जय हिंद। मैं राकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो आज बड़ी खुशी की बात है कि आज फाइनली हमारा सब कुछ मोनिटाइज हो गया है। ऐसे ही से पिछले दिन हमारा 4000 जो घंटा होता है वॉच टाइम का वो भी पूरा हो गया था, और 1000 सब्सक्राइबर का वो भी हम लोग 11 से कुछ करके पार कर गए थे, यानी कि साल में हमने इतना पार कर लिया था। तो मोनिटाइज में हमने दिया था, 2-3 दिन लग गए तो लगा कि भाई क्या हो रहा नहीं, लेकिन फाइनली कल शाम को हमारा पूरा हो गया। तो बता रहा है कि अब हमारी मोनिटाइज हो गई है। तो चलिए, उम्मीद है आप लोगों की आशा और उम्मीद के साथ हम लोग खरे उतरे, और इसी तरह से प्यार दुलार देते रहिए, हमारी चैनल को आगे बढ़ाते रहिए, फिर आगे हम लोग और से सुधार करेंगे। चलिए, तो आपके लिए एक प्यारी प्यारी सी शायरी लाए हैं, सुनिएगा। मनुष्य के जीवन में कठिनाइयों का होना बहुत जरूरी है। देखिए क्या कहते हैं, मनुष्य के लिए कठिनाइयों का होना बहुत जरूरी है। मतलब क्या, कठिनाई जीवन में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कठिनाइयों के बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता। जब तक आपके जीवन में कठिनाई नहीं होगी और फिर सफलता जब मिलेगी ना, तो फिर मजा नहीं आएगा। खूब कठिन परिश्रम के बाद अगर सफलता मिली तो आपको लगेगा कि बहुत खुश हैं हम। जैसे हमने कुल 12-4-16 महीना लगातार हमने यूट्यूब पर खूब मेहनत किया, दिन रात कंप्यूटर चलाता रहा, तब जाकर के आज सफलता मिली है। तो हमें बहुत खुशी होती है कि नहीं? थोड़ा सा कठिनाई हुई, मेहनत हुआ, लेकिन सफलता मिली है। चलिए, तो आज के लिए इतनी ही बात चलेगी। अब चलेंगे हम लोग अपने पाठ्य पुस्तक की तरफ। पार्टी साटी होगा तो वीडियो देंगे आप लोगों को, केक को भेजेंगे, वीडियो पर भेज खाते रहिएगा सब आदमी। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का जो गणित है, भारती भवन गणित। कौन सा गणित? भारती भवन। इनके एक्सरसाइज नंबर 11 का ए, इनके प्रश्नावली। इससे पहले हम लोग थ्योरम पढ़े, फिर साधित पढ़े, और प्रश्नावली का हम लोग 5-6 क्वेश्चन करके रोज रोज देखते हैं। तो हम लोग फाइनली तक कहां तक चले गए थे? 24 तक नहीं, 24 तक हो गया था। अच्छा, 25वां आज चलेगा। चलिए, तो 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान से। वृत्त का व्यास PQ, सुनिएगा, वृत्त का व्यास PQ दो जीवाओं AB और CD को क्रमशः दो बिंदु M और N पर समद्विभाजित करता है। तो सिद्ध कीजिए कि AB समांतर CD। इसका मतलब नहीं समझे? मतलब कहा कि हमारे पास एक प्यारी प्यारी वृत्त है बैगन की तरह। चलिए, एक प्यारी प्यारी क्या है? वृत्त है। और वृत्त में कह रहा है कि AB और CD ये दो क्या है? जीवाएं हैं। इसका प्यारी प्यारी केंद्र O है। O से एक PQ जीवा खींची थी, PQ दो जीवाओं को, तो व्यास है, तो व्यास ऐसे है, तो ये P है और ये, तो कार्तिक कहां पर है? M पर और N पर। हो गया। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये वाली के क्या होगी? समांतर होगी। क्या सिद्ध करना हमें? ये और ये क्या होगी? समांतर होगी। ध्यान देना। तो सबसे पहले लिखेंगे प्यारा सा हम लोग हल, और लिखेंगे COR वृत्त में, COR वृत्त में AB तथा CD दो जीवाएं हैं। PQ वृत्त का व्यास है, जो AB को M तथा CD को N पर काटती है। किसी को दिक्कत? इतनी बात अगर आप समझ गए हैं, इसका मतलब है हमसे पूछा जा रहा है ना, तो सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है AB समांतर CD। हमें सिद्ध क्या करना भाई? कि AB समांतर क्या हो? CD हो। अब इसका मतलब है
कि ये वाली इस वाली का क्या करना है, समांतर सिद्ध करना है। तो इसमें कुछ हमको काम करना पड़ेगा, रचना उचना करना पड़ेगा। चलिए तो रचना क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से प्यारा प्यारा सा इसको ऐसे मिला दें, इसको ऐसे मिला दें, ऐसे मिला दें, ऐसे मिला दें, हो गया। तो रचना आपने क्या किया बताइए मेरे भाई। रचना ओ से ए बी सी तथा डी को मिला। चलिए इतना मिल ही गया है, तो प्यारी सी क्या लिखोगे। अब आप गौर करके देखिए कि अगर हमें इसको समांतर सिद्ध करना हो तो सबसे पहले ये वाली और ये वाली त्रिभुज को क्या करना होगा, सर्वांग सिद्ध करना होगा। चलिए तो प्यारा सा नाम लिखो, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में। हो गया क्लियर। एक चीज गौर करके देखिएगा, आप समझ में आएगा। ये केंद्र है, केंद्र से ये वाली, तो केंद्र से ये वाली वृत्त की क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। तो आप लिखेंगे ओ ए बराबर ओ डी, फिर लिखेंगे ओ बी बराबर ओ सी। ये क्या हो गई, वृत्त की त्रिज्या। यहां तक समझ में आ गई होगी बातें। दूसरी बात, अगर हम सीधा सीधा अगर देखें तो ये और ये कोना क्या हो जाएगी, बराबर हो सकती है। चलिए तो मैं भी आप लिखेंगे कोण ए ओ बी बराबर का कोण सी ओ डी। इसको क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख से, शीर्षाभिमुख से। अब आपके खोपड़ी में एक बत्ती जल गई होगी कि सर ये वाली क्या है, दूसरी वाली क्या है, और तीसरी वाली क्या है, कोण। इसको क्या कह सकते हैं हम लोग। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब सर्वांग समता से ये हमारी क्या हो गई, आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि त्रिभुज ए ओ वी सर्वांग सम त्रिभुज सी ओ डी। अब सर्वांग सम हो गई, इसका मतलब क्या समझते हैं कि ये कोना ई कोना की क्या होगी, तो कोण ओ बी सी बराबर का कोण ओ सी डी। इसीलिए ए बी समांतर क्या होगी, एकांतर कोण बराबर हुई, तो इसीलिए क्या होगी, देखिए ओ बी, अच्छा सॉरी हाँ ए ओ बी ए ओ सी डी। तो ये कोना ई कोना की क्या हो गई, तो इसीलिए क्या हो जाएगी, समांतर। कोई दिक्कत, समझ में आई बातें। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन आगे देखिए क्या कहता है, 26 यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। बड़ा ही क्वेश्चन को लॉजिक तरीके से दिया है। ए बी तथा सी डी एक वृत्त की समान जीवाएं हैं। सीधी सी बात है कि एक वृत्त है, उसमें दो जीवा है, कौन कौन, ए बी और सी डी। वृत्त का केंद्र ओ है। यदि ओ एम लंब ए बी तथा ओ एन लंब सी डी, तो सिद्ध कीजिए इतना 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 है ना बुआ। चलिए प्रश्न क्या कहता है हमारे पास कि हमारे पास एक प्यारी प्यारी सी वृत्त है, इसका केंद्र क्या है भाई मेरे, ओ है। हो गया। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि बउआ जी एक जीवा आपके पास इस तरह से है, ए और बी है, एक जीवा ऐसे हैं, सी और डी है। साथ ही साथ क्या कहा हमसे, हमसे क्या कहा वो कि ओ एम लंब ए बी, ओ से हमने ऐसे करके लंब डाल दिया है तो एम है, और वो यही ओ से हमने ऐसे ऐसे लंब डाल दिया है तो क्या है, एन। हो गया, इतना समझ में आ गई होगी बातें। चलिए चलना कहीं नहीं है, यहाँ देखना है। चलिए पहले क्या करेंगे, प्यारा सा लिखेंगे, लिखेंगे सी ओ आर वृत्त में ए बी बराबर सी डी दो जीवाएं है, इतना कह रहा है। साथ ही साथ कह रहा है केंद्र ओ से ओ एम लंब ए बी तथा ओ एन लंब सी डी है। हो गया, इतनी बात आप समझ ही गए हैं। तब आपको सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है बोलो,
OMN, OMN बराबर ONM, ONM। अब सबसे पहले ये है कहाँ, सो ढूंढो। तो ढूंढते हैं हम तो पता चलता है OMN, इसका मतलब है इसे मिलाना पड़ेगा, नहीं मिलाना पड़ेगा तब ना ई कोना आवेगा इसे। चलिए फिर कहता है ONM ई कोना, यानी ये कोना ई कोना के हमको क्या करना है, ठीक है। अब बराबर अगर कोना सिद्ध करनी हो, इसका मतलब है कि हमें त्रिभुज OMN में ध्यान देना होगा कि ये वाली भुजा ये वाली भुजा के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। चलिए तब प्यारा सा लिखोगे तुम उपपत्ति। प्रश्न में क्या कहा कि वृत्त में AB बराबर CD है, अगर जीवा बराबर होगी तो केंद्र से दूरी क्या होती है, बराबर होती है। अब लिखेंगे जीवाएं बराबर है तो केंद्र से दूरी क्या होगी, बराबर होगी। इतना तो हम पहले से जानते थे। इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई, इसका क्या मतलब हुआ कि इस अगर त्रिभुज में देखा जाए ऐसे ऐसे ये वाली में, तो ये दूरी और ये दूरी क्या होगी, इसका मतलब हुआ OM बराबर का हो गया ON, हो गया। अब त्रिभुज त्रिभुज OMN में दो भुजाएं बराबर है, दो भुजाएं बराबर है, तो सीधी सीधी बात है कि भुजा बराबर है तो कोण भी क्या होगी, बराबर होगी। इसीलिए इसीलिए लिखेंगे कोण OMN बराबर का कोण ONM। किसी को डाउट्स, पहले समझिए हमने क्या कहा कि ये वाली भुजा जीवा ये जीवा के बराबर है, तो जीवा बराबर होना का मतलब केंद्र से दूरी बराबर होना, तो इसका मतलब ये क्या हो गई, तो ये दुगो तो बराबर निकला, तो हमको त्रिभुज समझ में आया कि ये वाले त्रिभुज की कहानी चल रही है कौन, OMN में। तो अगर दो भुजा बराबर तो दो कोण, कोई डाउट्स, आगे चलूं, धन्यवाद। समझ ही गए तो स्क्रीनशॉट का क्या जरूरत है, चलते हैं आगे। आकृति में लिखा हुआ है जीवा, तो हमको लगा कि लिखल है जीजा चलिए आइए, आकृति में जीवा PQ व्यास AB द्वारा समद्विभाजित होती है ना, हो समझिए। कहने का अर्थ है अब हमारे भी जीजा तो होंगे ना भाई, कोई ना कोई, क्या है कि नहीं, हमारी दीदी है तो जीजा भी होंगे। अब आप लोग नहीं जानते हैं, आप लोग नहीं पहचानते हैं तो अलग सी बातें हैं। आए हुए थे तो ऐसे 15-20 दिन पहले तो आए हुए थे, शाम को नहीं देखे थे आप लोग, नहीं देखे ऊंचाई नहीं देखे थे। चलिए देखिए, आकृति में जीवा PQ व्यास AB द्वारा समद्विभाजित हो। देखिए एक है जीवा ऐसे, क्या देखिए जीवा PQ, यानी PQ हमारी क्या है, जीवा है, और एक व्यास है केंद्र O है, तो O से ऐसे लटक के आ गई, लटक के लटक के लटक के, तो इसका नाम है कौन सी, AB, है ना। व्यास AB द्वारा समद्विभाजित होती है, समद्विभाजित होने का मतलब ये इसके क्या हो रही है, बराबर। तो स्वाभाविक सी बात है कितना का कोण बनेगा, बताओ बताओ क्या। अब चलते हैं, यदि AQ समांतर PB, AQ समांतर PB, ये क्या हुआ रे भाई, PQ ठीक है, AQ तो पहले AQ, सुनिए 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 सुनिए, AQ ये समांतर PB ये समांतर है, यानी ये वाली के क्या है, समांतर है। तो दिखाइए कि PQ वृत्त का व्यास है, इसका मतलब ये ऐसे नहीं हुआ, चित्र ऐसा नहीं चलेगा। देखिए चित्र चलेगा ऐसे, ये हमारा क्या है, ये केंद्र हमारा क्या है भाई, O है, एक ऐसे खींचा है, इसका नाम पहले रखो PQ, और कह रहा है एक और ऐसे खींचो ऐसे, तो इसका नाम दो A और B। अब आगे कह रहा है देखो, यदि AQ
ए क्यू, ये वाली समझो समझो समझो, ए क्यू ऐसे समांतर है किसके, पीबी के, ये वाली के क्या है समांतर, तब पी क्यू भी वृत्त का क्या है व्यास ही है, ये हमको सिद्ध करना है। अब हो गया चित्र। चलिए अब प्यारा सा लिखेंगे हल, सी ओ आर, सुनिएगा, वृत्त में पी क्यू जीवा है, ए बी व्यास है, जो पी क्यू को क्या कर रही है, समद्विभाजित करती है। समझिएगा मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान से ध्यान से ध्यान से, साथ साथ क्या कह रहा है, ए क्यू समांतर पीबी है, तो सिद्ध करना है, क्या करना है, तब पी क्यू वृत्त का व्यास है, पी क्यू वृत्त का क्या है व्यास है। उसकी जरूरत नहीं है, ध्यान देंगे। समझिएगा। अब प्यारा सा क्या लिखेंगे यहां पर हम लोग, उपपत्ति लिखेंगे। अच्छा एक चीज समझेंगे, ये वाली इस वाली की क्या है समांतर है, तो हम ऐसे त्रिभुज ले लेते हैं, ऐसे त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए ओ क्यू तथा त्रिभुज पी ओ बी में। अच्छा गौर करना, तुम थोड़ा सा ध्यान देना, आपको नहीं लग रहा है कि ये वाली इस वाली के क्या है समांतर है, तो ए क्यू समांतर है पीवी, प्रश्न से, ये कहां से भाई, प्रश्न से, इसलिए इसलिए कोण ओ पी बी, ओ पी बी बराबर का हो जाएगा ओ क्यू ए, ओ क्यू ए, क्लियर। इसीलिए ओ पी बराबर ओ क्यू और ओ बी बराबर ओ ए। इसका मतलब हुआ कि ये भुजा इस भुजा के बराबर, ई भुजा ई भुजा के बराबर, अर्थात त्रिभुज ए ओ क्यू सर्वांगसम त्रिभुज पी ओ वी है, त्रिभुज सर्वांगसम है। अब जब ये त्रिभुज सर्वांगसम हुई, इसका मतलब हुआ कि ये भुजा इस भुजा के भी बराबर हो जाएगी, इसलिए ओ बी बराबर हो जाएगी ओ क्यू और ओ ए बराबर हो जाएगी ओ पी। ये भी तो हो सकता है ना, बराबर होने का क्या मतलब है कि ये वाली इस वाली के बराबर, ये वाली के बराबर हो सकती है। अब बराबर हो गई तो सब क्या हो गई, वृत्त की त्रिज्या, सभी वृत्त की त्रिज्या है, हो गया त्रिज्या। त्रिज्या होने का मतलब क्या, मतलब क्या, पी क्यू वृत्त का व्यास है। अरे यहां से यहां आप कह रहे हैं त्रिज्या, यहां से यहां आप कह रहे हैं त्रिज्या, तो दो गो त्रिज्या को जोड़ दिए तो क्या हो गया, वो व्यास हो गया, नहीं हो गया, तो वही तो लिखा हमने, पी क्यू वृत्त का व्यास है। किसी को डाउट्स, कैच स्किन टच, हो गया। आगे चलते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट ले लो। कहने का मतलब शॉर्टकट नहीं समझता है यार। चलते हैं, यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज के दो भुजाएं समांतर हो, चक्रीय चतुर्भुज हैं दो भुजाएं समांतर हो, तो सिद्ध करें कि शेष भुजाएं बराबर होगी। इसका मतलब सभी शेष भुजाएं बराबर होगी। अच्छा इसका मतलब है कि हमें प्यारी प्यारी सी क्या बनानी होगी, हमें वृत्त, और वृत्त बनाने का मतलब है कि इसके इनमें अंदर में एक चीज डालना होगा हमें, ऐसे ये वाली समांतर डालनी होगी। तो ए है और बी है, ये सी है और ये डी है, ये दोनों समांतर कह रहा है। चक्रीय कहने का मतलब मेरे शेर, इसको ऐसे मिलाना पड़ेगा, चक्रीय कहने का मतलब है कि वो ऐसे मिलाना पड़ेगा। किसी को दिक्कत? अब चलो क्या लिखेंगे, प्यारी प्यारी से हल। हल लिखने का मतलब समझ रहे हैं ना, यहाँ पर हमें क्या डालना होता है, बताओ 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 बताओ। पहले लिखेंगे सी ओ आर, वृत्त में ए बी समांतर सी डी, दो जीवाएं हैं। ए बी समांतर सी डी क्या है,
दो जीवाएं हैं। हो गया क्लियर? अच्छा एक चीज और गौर करके देखिएगा, जब जीवा समांतर कह रही है तो हमें सिद्ध करने के लिए एक चीज बोला, क्या बोला? बोलो बोलो बोलो। तो सिद्ध करना है। अब जो सिद्ध करने वाला है ना उसको लिखना पड़ता है मुझे भाई। तो सिद्ध करना है, क्या करना है बोलो? कि ए डी बराबर का, ए डी बराबर का। अच्छा अगर हमें ये बराबर सिद्ध करनी हो तो क्या करना होगा? रचना करना होगा। काहे लगी? हाँ हाँ, त्रिभुज बनेगा तभी ना सर्वांग समसिद्ध होगा, तब भुजाएं हो जाएगी बराबर। क्या हो? तो यहाँ पर लिखना होगा, तो रचना के क्या नाम? राजन नहीं, वो नहीं यार, तू लोग चुटकुला लेता है राजन से, भाभी लगेगी तू लोग को, तो तू लोग चुटकुला ले लेता है। बताओ यार राजन भाई, देख रहे हैं सब चुटकुला ले रहा है। बाराती मत ले जाना, इस सबको हम कह देते हैं, नहीं तो ऐसा स्टेज पर होने नहीं देगा। चलिए आई किताब की ओर। तो कहने का मतलब ये है कि हमने एगो रचना कर दिया, किसी को मिला देते हैं। कौन ची का? ए से सी को मिलाया, ए से सी को मिलाया। ना धिया पुता ना बुझे नहीं आता। हाँ हाँ ध्यान दो। तो ए से सी को क्या कर दिया हमने? मिला दिया। अब लिखेंगे उपपत्ति। अच्छा एक चीज भाई मेरे, सुनो ना सुनो ना, अगर हमें इस भुजा को, ये भुजा को अगर बराबर सिद्ध करनी होगा तो क्या करना होगा? पहले त्रिभुज लेना पड़ेगा, जो किस त्रिभुज में है। अच्छा ए बी, त्रिभुज ए बी तथा त्रिभुज ए डी सी में। अच्छा गौर करिएगा, ए भाई गौर करो ना, इस समांतर है तो इकोना इकोना का होई हो, का नाम रखबू? बी ए सी और डी सी, क्या है कि नहीं? अब इसका मतलब फिर से इधर से देखेंगे तो ये कोना इस कोना के क्या? तो बोला बोला बोला, पहले बी सी ए बराबर कौन? डी ए सी, डी ए सी, ये दोनों कौन कोना से? एकांतर से। हो गया। तब पहली वाली भुजा, दूसरी वाली कहेगा सर एक बार चाहिए ना, तो कोना रहता है तो दुई एगो से काम चल जाता है, क्या है कि नहीं? तो लिखोगे कौन, हाँ तार क्या, कौन सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम ए डी सी। हो गया, सर्वांग सम हो गई, इसीलिए ए बी ए डी ए डी ए डी बराबर बी सी। किसी को दिक्कत? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतनी ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।